लाहौर में तमाम मार्केटें और बाजार मामूल के मुताबिक खुलना शुरू। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाद स्मोक कम होने पर पाबंदियां हटाने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि रेस्टोरेंट शाम 6 बजे के बाद खुल सकेंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगे। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी न थम सकी। इसराइली टैंकों ने गजा के अस्पतालों का मुहासरा कर लिया। गजा के स्कूल में पनाह लेने वाले फ़लस्तीनियों पर मिसाइल हमले और टैंकों से गोलाबारी, 50 अफराद शहीद। इसराइल की गजा से निकलने वाले फ़लस्तीनियों पर भी बमबारी। अल-कुद्स, अल-शिफा और अल-उदा अस्पताल को भी निशाना बनाया। फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई। गजा में बमबारी से 50% इमारतें तबाह, 15 लाख के करीब अफराद बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली गजा को ज़मीन पर जहन्नुम से तशबीह दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सऊदी अरब में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर दुख का इजहार। फ़लस्तीन की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखने के आज़म का यादा। अनवारुल हक काकड़ ने गजा में जारी बर्बरियत पर आलमी कुव्वतों की खामोशी को शर्मनाक करार दिया। गैर मशरूत जंग बंदी और इमदाद के लिए राहदारी के क़याम का मुतालिबा। निगरान वज़ीर आज़म फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC इजलास में शिरकत करेंगे। अरब लीग का गजा में जंग में वक्फे के बजाय मुकम्मल जंग बंदी का मुतालिबा। सऊदी अरब में सरबराही इजलास से पहले वज़ीर ख़ारजा का इजलास। गजा पर इसराइली जौहरियत रोकने के लिए इक़दाम पर गौर। गजा की सूरत हाल पर अरब लीग और OIC का मुश्तरका इजलास आज होगा। सऊदी अरब गैर मामूली मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। आलमी अदारा सेहत के सरबराह ने कहा कि गजा में कहीं भी कोई भी महफूज नहीं, हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जाता है। गजा की 36 में से आधे अस्पताल और 2/3 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बंद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की रिठाई बरकरार। गैर मुअय्यना मुद्दत तक गजा को कंट्रोल में रखने का ऐलान। नेतन्याहू ने कहा कि गजा की पट्टी इसराइली फ़ौज के कंट्रोल में रहेगी। इसराइल की हिफाजत के लिए गजा को मुकम्मल गैर फ़ौजी इलाका बनाएंगे। टमाटर, आलू, आटा, नमक, अदरक समेत 20 अशिया की कीमतें मज़ीद बढ़ गईं। मुल्क भर में महंगाई की शरह 30% के करीब। अदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर 8 अशिया सस्ती हुई, 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कराची वालों के लिए बिजली 46 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन ने डिस्कोस के बराबर सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट वसूल की जाएगी। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। PSO के लिए 100 अरब रुपए की हुकूमती गारंटी दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी। IMF का दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस रोकने का मुतालिबा। FBR की इस्तादाद बढ़ाने, इन्फॉर्मेंस निज़ाम, सख्त फाइनेंस बिल के जरिए मशकूक ट्रांजैक्शंस रोकने के लिए सजाएं मजीद सख्त करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक IMF को हर सेक्टर से सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स और एक्साइज की तफसीलात फराहम कर दी गई। वफाकी हुकूमत का कर्ज 62,291 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने जुलाई से सितंबर के दौरान 1,450 अरब रुपए कर्ज लिया। बैंकों के डिपॉजिट 26,397 अरब रुपए रहे। मुल्क के शुमाली इलाकों में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी बिछ गई। वादी लीपा, नीलम में बर्फबारी, मरी, गलियात और पाराचनार में भी बर्फ गिरी। बालाकोट में 1 फुट से जायद बर्फ गिरी। भट्टी कुंडी के मकाम पर ग्लेशियर गिरने से शाहराह कागान ट्रैफिक के लिए बंद। बाबूसर टॉप जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया। हुकाम की पहाड़ी इलाकों में आने वाले सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। PTD की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक पाकपतन से कलदम TTP का अहम कमांडर पकड़ा गया। मुलजिमों से बारूदी मवाद, डेटोनेटर, हैंड ग्रेनेड और दीगर असलहा बरामद। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी। गुज़िश्ता रोज़ 3,500 से ज़ायद गैर मुल्की तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,18,000 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वापस जा चुके हैं।
गजा में हालात नाकाबिले बयान हद तक खराब। अस्पतालों में जेर इलाज बीमार और जख्मी तेजी से दम तोड़ने लगे। मुर्दा खानों में गुंजाइश खत्म। एनेस्थीसिया ना होने से मरीजों को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन किए जाने लगे। स्कूलों और अस्पतालों में पनाह लेने वाले लाखों बेघर लोगों के लिए न खाना है ना ही पानी।